हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग दोबारा से प्रसंग 2.1 में, और ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि अगर वीडियो को मेरे अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मेरी तरफ से मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक में देखते हैं हम लोग जरा। मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। समकोण त्रिभुज आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने। इस समकोण त्रिभुज मीन्स उसमें एक 90 डिग्री होता है त्रिभुज में, ठीक है। और समकोण त्रिभुज पे अगर कर्ण से आपके 90 डिग्री पे एक रेखा खींची जाए, और अगर कह दिया जाए कि अगर इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, जैसे कि 5 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, और इसका निकालना है स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पे एक गुणधर्म है, वो है ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म। इसके द्वारा आप इसे निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। वो कैसे करते हैं देखते हैं जरा। ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म निकालने से पहले एक नेम दे देते हैं इसको। पहले तो ABC दे देता हूं मैं, ठीक है। ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म क्या कहता है कि पहले तो आपको त्रिभुज दिखाना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में ऐसा लिखकर दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि इसमें 90 डिग्री है क्या। यस, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या है, B है। तो ABC बोल देता हूं मैं, ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स। ये दिखाने के बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये जो रेखा है ना, उसका नाम क्या है। चलिए यहाँ पे मैं D ले लेता हूँ। इसका नाम जो है वो है रेख BD, ओके स्टूडेंट्स। और ये जो BD है ना स्टूडेंट्स, ये लंब है। लंब मतलब क्या होता है, ये एक 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बना दिया। ऊपर भी बना सकते हो आप, यहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी बना दो। रेख जो BD है स्टूडेंट्स, वो लंब है। लंब का जो साइड होता है स्टूडेंट्स, ये है, ठीक है। तो लंब है किस पे, AC पर लंब है स्टूडेंट्स। रेख AC, रेख नहीं लिखा मैंने, रेख AC पे लंब है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा आपने देखा कि अगर जो कर्ण है वहां से एक लंब खींची जा रही है और 90 डिग्री पे गई है वो लंब, तो आप अपने आंखें बंद करके ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म लगा सकते हैं। हाँ, याद रहे, अगर आंखें बंद कर रहे हो तो सीधा लिखना है, ठीक है, ठीक है। नहीं लिख पाते तो आंखें खोल के कर सकते हो आप। तो स्टूडेंट्स, आपको पता तो चल गया है कि ये हम इस तरह अगर दिया रहेगा तो आप लोग लगा सकते हैं ज्यामितीय माध्य का गुण धर्म, ओके स्टूडेंट्स। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, ये जो BD दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं BD का वर्ग बराबर है ये जो AD है, ADC के गुणे के, ओके स्टूडेंट्स। मीन्स जो BD का जो वर्ग है वो बराबर है स्टूडेंट्स AD और DC के गुणे के, ठीक है। तो उनका गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो BD के वर्ग के बराबर होगा। तो इस तरह हम लोग ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म होता है, हम इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ ही गया है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम हूबहू सेम टू सेम उसके जैसा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम कुछ हूबहू सेम दिख रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है और यहाँ से लंब खींची गई है। लंब है मतलब यहाँ 90 डिग्री दिखाएगा तभी इसको लंब माना जाएगा स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने त्रिभुज ले लिया है MNP, यहाँ पे त्रिभुज MNP है, मैंने नाम ले लिया है। फिर 90 डिग्री मैंने दिखा दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो लंब है वो भी दिखा दिया है। रेख का नाम क्या है, NQ है, और वो MP पे लंब है वो भी दिखा दिया है। ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स। उसका गुणधर्म क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए जरा, NQ का वर्ग बराबर है MQ इंटू QP के, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अब चलो वैल्यू है आपके पास तो वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। वैल्यू आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिख रहा होगा, ठीक है। यही मेरे पास तो क्वेश्चन है, आप अगर दत्त में लिखे रहेंगे तो दत्त में वैल्यू जो भी चीजें दी गई है वो दत्त में आप दिखा सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ। NQ का वैल्यू दिया हुआ है क्या स्टूडेंट्स, NQ तो निकालना है हमें।
अच्छा, एम क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यस एम क्यू का वैल्यू 9 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एन क्यू का वर्ग इक्वल्स टू एम क्यू जो है वो 9 दिया हुआ है, तो 9 इंटू क्यू पी जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हो 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। एन क्यू का जो वर्ग है वो बराबर 9 इंटू 4 करेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट्स 36। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 36 हो गया। अगर आप क्या करेंगे एन क्यू आपको निकालना है तो ये वर्ग जब हटाएंगे स्टूडेंट्स तो ये जो आपका नंबर है वो रूट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रूट में, मीन्स हिंदी में बोले तो करनी में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एन क्यू जो है, क्या आपको पता है स्टूडेंट्स अगर रूट में आप नंबर देखेंगे, ठीक है, तो वो बाहर भी आ सकता है अगर वो किसी का स्क्वायर है तो। आपको पता है जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है, तो इसीलिए 36 अगर रूट में है ना स्टूडेंट्स वो बाहर आ जाएगा और वो आप उसको 6 लिखोगे, ऐसा स्क्वायर नहीं लगाओगे, जस्ट 6 लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया है 6। एन क्यू का जो आंसर हमको चाहिए था, एन क्यू का हमको मान चाहिए था, वो मिल चुका है। मैं आंसर में यहाँ पे दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स, एन क्यू का ये है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ डायग्राम डिफरेंट तरीके से दिख रहा है, बट है यही। देखिए डायग्राम कुछ इस तरह दिख रहा है, लग नहीं रहा है ये समकोण त्रिभुज है, पर अगर मैं कुछ इस तरह रखूं, यहाँ पे देखिए इस तरह आप देखिए जरा, राइट, ये बेस है हमारा, ये आधार है और ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है, और ये हमारा फिर ये 90 डिग्री दिख रहा है और ये जो है हमारा कर्ण हो जाएगा। तो देखो जरा यहाँ कर्ण से लंब जो खींचा गया है वो 90 डिग्री पे गया है, तो देख सकते हो आप। बट यहाँ पे ऐसे घुमा के देखने पे लग रहा है ये समकोण त्रिभुज है, बट ऐसे दिखने में नहीं आ रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट। फिर भी हमको तो लिख के दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया है कौन सा त्रिभुज है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है 90 डिग्री दिया है क्या, यस दिया है, मैंने लिख लिया है। फिर मैंने लिख लिया है रेख पीएम लंब रेख क्यूआर लिख लिया है। अब मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, ज्यामिति माध्य का इसमें प्रमेय लगने वाला है। याद रहे स्टूडेंट्स ज्यामिति माध्य का प्रमेय डायरेक्टली नहीं लगाओगे आप, ये आप लिखोगे, ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे, ये तीनों लिखने के बाद आप ज्यामिति माध्य का प्रमेय लगाओगे। ज्यामिति माध्य का जो प्रमेय है स्टूडेंट्स वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स। इसका गुणधर्म क्या कहता है, इसका गुणधर्म कहता है जो कि रेख है हमारा, जो रेख क्या है हमारा पीएम, उसका वर्ग पीएम का वर्ग बराबर है स्टूडेंट्स, जो कर्ण है स्टूडेंट्स हमारा, जो कर्ण है कर्ण के गुणे के बराबर है। कर्ण क्या है हमारा, पूरा नेम जो है वो क्यू आर है स्टूडेंट्स, बट हमें तो ऐसे लेना है क्यू एम इंटू एम आर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग चलो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। पीएम का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वहां पे आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएम जो है आपको क्या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, देख सकते हो आप, यहाँ पे 8 दिया हुआ है इंटू एम आर। मैं एम आर लिख लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। 10 का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो 100 होता है, इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको एम आर निकालना है तो 8 को इस साइड भेजना पड़ेगा, और जब 8 इस साइड आएगा स्टूडेंट्स तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा। अब ये हर में कैसे गया स्टूडेंट्स आपको पता है, क्योंकि जो एम आर है और जो 8 है उनके बीच का जो रिलेशन है वो इनटू में था, ठीक है, इसलिए ये जो 8 है इस साइड गया तो वो हर में गया, डिनोमिनेटर में गया। ओके चलो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। 8 से अगर मैं डिवाइड देता हूँ यहाँ पे 100 में तो क्या आता है, देखो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ये 0 ले लीजिए। 8 2 जा 16, माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पे पॉइंट देकर 0 लेंगे, 8 5 जा 40 होता है स्टूडेंट्स। ओके यहाँ पे स्टॉप हो गया है, तो हमको आंसर जो मिला है वो एम आर का जो आंसर मिला है स्टूडेंट्स वो है 12.5। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12.5 हमारा आंसर एम आर मिल चुका है। बट क्या आपको एम आर निकालना है स्टूडेंट्स, नहीं, देखिए आप यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है वो क्यू आर ज्ञात करना है। आप देख सकते हो आपको क्यू आर निकालना है। क्यू आर कहाँ है डायग्राम में देखिए जरा, ये हमारा क्यू आर है,
ये पूरा का पूरा हमारा क्यू आर है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमको पता है क्या, ये हमको पता है क्या एम आर, यस हमको पता है ये हमारा 12.5 है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए अगर तो हमको क्यू आर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इन दोनों को जोड़कर क्यू आर मिलता है स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू आर इक्वल है किसके, क्यू एम प्लस एम आर के, ओके स्टूडेंट्स। और ये लिखने के बाद आपको रीजन देना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि ये जो है ये एक रेखीय है, और एक रेखीय दिखाने के लिए दिखाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्यू एम आर, कुछ इस तरह आप दिखा सकते हैं कि ये एक रेखीय है, ओके स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे क्यू एम जो है वो है 8 प्लस एम आर जो है वो 12.5 है। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 8 और 12 जो होता है इनसे ही प्लस करना है, 5 पॉइंट में है उससे प्लस नहीं करना है। 12 और 8 जो होता है वो 20 होता है, और ये 0.5 लिख लीजिए। तो क्यू आर जो मिला है स्टूडेंट्स वो आपको मिला है 20.5। तो आंसर में मैं लिख के दिखा दूं है क्यू आर का 20.5। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर आपको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक में चलते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले लिया है, ठीक है, और ये 90 डिग्री का है ये तो, ठीक है। देन ये मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, और ये मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका नेम ले लेते हैं स्टूडेंट्स ABC। और ये जो आपको 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा दिख रही है वो आपको पता है कर्ण होता है, और इसका मान दिया हुआ है 12 मान लेते हैं, ठीक है। और बोला है कि जो आपके 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है जो BC है उसका मान आप निकालिए, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है। मतलब आप लिख सकते हैं 1/2 गुणे 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मिलेगा। तो मतलब इसका जो भुजा है वो 6 है। मान लेते हैं कि अगर 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमको पूछी है कितना है, तो क्या करोगे आप उस समय, आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे √3/2 × 12। इस तरह आप सॉल्व करके आप 60 डिग्री के सामने वाली भी भुजा निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो इतना तो आप समझ गए हो। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है, यहाँ का हमको नहीं पता है, ठीक है। तो दो अगर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और 30 डिग्री दिया हुआ है, तो जो बच गया है स्टूडेंट्स वो 60 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि हमारे जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। इसीलिए 90 और 30 120 हो गया, तो 120 और 60 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसलिए जो बचा था वो 60 हो गया। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है त्रिभुज के शेष कोण। तो स्टूडेंट्स आपको अगर 30 60 90 दिख रहा है त्रिभुज में, उस समय आप जो प्रमेय लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, 30 60 90 का प्रमेय, ओके स्टूडेंट्स। ये प्रमेय क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अभी देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो हमको पहले से दी हुई है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें आरपी निकालना है। आरपी कहाँ पे है, ये आरपी है, मतलब जो कर्ण है वो हमारा आरपी है। और पीएस निकालना है, पीएस हमको निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण की आधी होती है, राइट। इसका मतलब कि अगर ये 6 है तो ये क्या होगा, 12 होगा। तो जो हमारा स्टेप है स्टूडेंट्स वही हम लोग लिखेंगे। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, SR इक्वल्स टू 1/2 इंटू RP, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये 30 डिग्री की सम्मुख। अच्छा, SR का जो मान है वो हमको दिया हुआ है 6, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 इंटू RP, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप क्या करोगे, ये 2 को इस साइड भेजेंगे जब, तो
तो वो कहाँ चला जाएगा, वो अंश में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर में है तो अंश में जाके गुणा होगा। अच्छा, एक को जब आप भेजेंगे तो वो हर में आएगा, क्योंकि अंश में है यहाँ पे, तो हर में आएगा। तो एक तो हर में हम दिखाते नहीं हैं, तो आप डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं RP। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, RP जो आपको मिला है वो 6 दूनी 12 मिला है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो RP तो हमको मिल गया स्टूडेंट्स। अब हमको PS निकालना है। पहले तो आप लिखिए PS इक्वल्स टू √3/2 इंटू जो कर्ण है, कर्ण क्या है, RP, और मैं यहाँ पर रीजन क्या लिख दूंगा, 60 डिग्री की समभुजा। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद चलो सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास PS का वैल्यू नहीं है √3/2, बट मेरे पास RP का जो वैल्यू है मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये मैं कैंसिल कर दूंगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो मिला क्या मुझे, √3 × 6 मिला, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है 1 हो चुका है, तो 1 तो हम शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, PS इक्वल्स टू, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो तो याद रहे, आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखो रूट में नंबर है और ये नंबर रूट के बाहर वाला है। ठीक है, ये रूट में नहीं है, तो इसका जो गुणा है इस नंबर के साथ आप मत कर दीजिएगा, आप रॉन्ग हो जाओगे। इसका जो मल्टीप्लाई है, जो इसका गुणा है, वो आप करोगे इसके बाहर वाले नंबर से। इसके बाहर कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब वहां पे 1 है स्टूडेंट्स। आपको अगर कुछ ना दिखे तो वहां पे 1 मानने का। तो 6 का पढ़ा अगर मैं 1 में पढ़ूंगा तो 6 1 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 आप लिख सकते हो। तो ये आपको PS का वैल्यू भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, RP का भी वैल्यू हमने निकाल लिया, PS का भी वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, आंसर में हम लोग इसको दिखा देंगे फाइनल आंसर में। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे आंसर लिख लिया है। RP का जो मान है वो 12 है, तथा PS का जो मान है वो 6√3 है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एक क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।